ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। हरिद्वार में ऋषिकेश की तरफ वहाँ एक महात्मा महेशानंद जी रहते, योगी हैं। उनके पास बड़ी बड़ी दूर से अमेरिका इंग्लैंड वगैरह से आदमी आते हैं, उनकी दर्शनों के लिए दीक्षा लेते हैं, उपदेश देते हैं वो। तो उनके पास एक कोई महात्मा आए, कहीं से रमते थे। एक दो आदमी उनके साथ और थे। तो उन्होंने, उनका कुछ ऐसा ही था कि जहां दिल चाहता था चले जाते थे, कभी उनका कोई नियत स्थान या ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था। तो हरिद्वार अक्सर आया करते थे। इस मौके पर भी वो आए। तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर महेशानंद जी हैं और बड़े अच्छे महात्मा हैं। तो कहने लगे कि अच्छा चलो हम भी देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे। तो लोगों ने कहा कि वो महात्मा ऐसे हैं जो ये नहीं कि गया और जाकर के चट दरवाजा खोला और अंदर जाकर बैठ गए और सत्संग सुन लगे, ऐसे ही उनका नियम नहीं है। उनको बाकायदा दरख्वास्त लिख के देनी पड़ती है और उनकी दरख्वास्त मंजूर करानी ये भी जरा कठिन जैसी बात है। ये नहीं कि दरख्वास्त दी और चट अंदर आगे बुला ले। वो फिर तारीख देंगे, अपनी अनुकूलता बताएंगे, तब फिर जाकर के उनके सत्संग में बैठ सकोगे। अच्छा ऐसी बात है। तो फिर तो ऐसे आदमी महात्मा को दर्शन जरूर ही करने चाहिए। चलते हैं। चले गए। दरवाजा बंद था। तो उसी वक्त उन्होंने चिट लिखा करके अंदर भेजी। बस जरा देर नहीं लगी, उन्होंने चट मंजूर कर लिया। आओ बुलाओ उनको। बुलाया। ऐसे सत्संगी बैठे हुए थे तो वो भी बैठ गए। बातें होने लगी। तो बहुत सारी बातें होने के बाद उन महात्माओं ने कहा कि ऐसे भी महात्मा होते हैं, जैसे अब बातें हो रही थी, ऐसे भी महात्मा होते हैं जो भक्तों के अंग संग रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और यथाशक्ति उनकी साथ साथ सहायता भी करते रहते हैं। तो बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे साथ भी 50 महात्मा जो सिद्ध महापुरुष हैं वो मेरे साथ हैं और हमेशा साथ ही रहते हैं। जाने वाले साथ वो उन्होंने कहा। थोड़ी देर वो चुप हो गए महेशानंद जी। फिर कहने लगे, क्या आप उनके हमें दर्शन करा सकोगे? तो उन्होंने कहा, दर्शन तो मैं करा सकता हूं, पर देखने वाले की भी तो योग्यता होनी चाहिए। परमात्मा कहां नहीं है? आंखों वाले देखते हैं, दूसरे नहीं देखते। तो इसी तरह महात्माओं को जानना पहचानना, इसके लिए भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। योग्यता ना हो तो रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है। महात्माओं को कोई आदमी अपनी आंखों से नहीं पहचान सकता। कोई आदमी महात्मा को महात्मा के आचरण से नहीं पहचान सकता। बाज महात्मा ऐसे होते हैं जो पागलों जैसे काम करते हैं। अब भला दूसरे आदमी क्या समझ सकेगा? सो जाने यही देह जनाई। अपने आप देखने की योग्यता नहीं।
अंधे आदमी की ताकत नहीं कि सूर्याखिर आदमी को पकड़ सके। सूर्याखा चाहे तो अंधे आदमी की पकड़ में आ जाए। अनेक महात्मा ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऐसे, जिनको मूर्ख बेसमझ करते हैं, उनको उन्होंने तार दिया और दर्शन दे दिए। और जो बड़े बड़े समझदार विद्वान थे वो उनको मूर्ख ही समझते रहे, कुछ भी पा ना सके। इस वास्ते चाहो तो मैं महात्मा बतला सकता हूं, दिखा सकता हूं, लेकिन पहचान नहीं सकोगे, फायदा क्या। शेषाद्री स्वामी थे, मद्रास के महात्मा हुए। तो एक दफा कुछ आदमी उनके दर्शनों के लिए आए, तो एक भैंस पास से गुजर रही थी सड़क पर से। तो वो कहने लगे कि भाई ये देखते हो ये क्या चीज है, हमारा क्यों नहीं, ये भैंस जा रही है। कहते नहीं, मेरे तो आत्म तत्व ही दिखाई दे रहा है। अब देखिए उनकी दृष्टि खुली हुई थी ना, तो उनको तो परमात्मा के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उसी के ये सब जीव जो हैं ये क्या हैं, समुद्र के ऊपर बुलबुले पानी के उठ रहे हैं। बुलबुले और पानी में कोई अंत नहीं। तो जिनकी दृष्टि खुल चुकी है वो देखते हैं उस बुलबुले में और उसमें अंत कोई नहीं, फर्क कोई नहीं। दूसरे दूसरी ही चीजें देखते हैं। जिस वक्त किसी की दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो उनमें बाह्य तौर पर कोई फर्क, कोई अंतर फर्क नहीं पड़ जाता, कुछ और नहीं हो जाता। बात सिर्फ यही हो, जो पर्दा अंदर का वो उठ जाता है, बाकी ज्यों का त्यों रहता है। तो वो कुछ और देखते हैं, दूसरे लोग जो हैं वो अपनी दृष्टि से उसको देखते हैं। अंतःकरण शुद्ध हुए बिना कोई भी आदमी महापुरुषों को पहचान नहीं सकता। महापुरुषों को पहचानना और परमात्मा को पहचानना एक ही बात है। अगर दृष्टि नहीं खुली तो बाहर क्या देखोगे, आत्म शरीर देखो, पंच भौतिक शरीर, इससे परे नजर नहीं जा सकती। और वो देखने वाली जो चीज है वो इस नजर से दिखाई नहीं पड़ती। वो दूसरों की बात तो जाने दो। अर्जुन को देखो, भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं तो कहते हैं ऐ अर्जुन, मुझको सब लोग नहीं देख सकते। क्यों? मैं योग माया करके ढका हुआ हूं। तब इतने से ही पता लगाओ कि भगवान क्या कह रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। कि जो लोग देखते हैं मेरे शरीर को 3.5 हाथ का जैसा औरों का वैसा मेरा है, परंतु इस दृष्टि से तो मैं देखने योग्य नहीं हूं। समझ आया फिर विराट रूप भी दिखाया, नहीं समझ आया फिर विराट रूप भी दिखाया और फिर चतुर्भुज रूप भी दिखाया। फिर उससे परे भी उसको ले गए, लेकिन किसको ले गए? अर्जुन को ही ले गए ना, सब कोई तो नहीं ना। वो अर्जुन ही था, वो नर था और नारायण था। इस काम को करने के लिए आए थे वो सब तो अर्जुन ही बन जाएंगे। इस वास्ते योग्यता प्राप्त किए बिना कोई भी नहीं देख समझ सकता। बाकी रही एक बात और, जो जहां लोगों को गलती या भ्रम पड़ता है, कहां पड़ता है? जिस किसी ने जरा 4 सिद्धियां दिखा दी, बस लोग लट्टू हो गए। लेकिन जो समझदार हैं वो जानते हैं कि एक काम तो जादूगर भी कर लेते हैं, बड़े बड़े काम करके दिखाते हैं जादूगर, लेकिन होता क्या है? कुछ भी नहीं। तो महात्मा जो होगा वो कभी सिद्धि शक्ति नहीं दिखाएगा। सिद्धि शक्ति दिखाना क्या है? अपनी योग्यता को जाहिर करना। जिस आदमी ने अपनी योग्यता को जाहिर किया वो प्रभु से अलग हो गया। पर महात्मा जो है वो जिस तरह पानी की बूंद समुद्र में मिलकर के समुद्र हो जाती है, उसका मन अलग नहीं रहता। उसका जो मन का सर्कल है प्रभु के सर्कल से मिल जाता है, और प्रभु के सर्कल से मिला तो प्रभु की जो शक्ति है वो उसकी शक्ति हो जाती है। उसका मन भिन्न नहीं रहता, मन ही शक्ति है और प्रभु से भिन्न नहीं रहता। और जहां उसने कुछ दिखाने की कोशिश की, उसका मन प्रभु से अलग हो गया।
जहां प्रभु से अलग हुआ तो जब सर्वव्यापक शक्ति थी, वो सर्वव्यापक उसकी शक्ति ना रहेगी, उसकी होगी महदूद। इसलिए महात्मा लोग अपनी तरफ से किसी को कभी भी कोई शक्ति नहीं दिखाते। तो गुरु नानक देव ने जी वो उसमें हाँ, महात्मा देखने में आया है कि जो महात्मा है उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति दिखाई दी है। तो कहां दिखाई है? जहां प्रभु को मंजूर था, जहां प्रभु वैसा चाहते थे वहां उन्होंने दिखाई, कोई हानि नहीं उनको पहुंची। जहां अपना आपा भाव रख करके या किसी की प्रेरणा या दूसरों को दिखाने के लिए उन्होंने कुछ किया, चट मन उनसे अलग हो गया। और जब प्रभु के मन में लीन होकर के रहा तो वो शक्ति ज्यों की त्यों रही। क्योंकि प्रभु जो है सबके अंदर, सब कट में एक तुम ही प्रेरक, तो उस कट के अंदर प्रेरणा करके उसको दिखा देते हैं, तो उसमें कोई हानि नहीं पहुंचती। तो जो कुछ महापुरुषों ने किया उस प्रभु की रजा के अंदर रह करके किया। और जो थोड़ी ताकत वाले अभी उसमें लीन नहीं हुए वो अपनी शक्ति दिखाते हैं, जरूर दिखाते हैं। तो फिर नतीजा क्या होता है? उससे प्रभु से अलग होते हैं, थोड़े ऐसा वो शक्ति रहती है, फिर वो भी नहीं रहती, खत्म हो जाती। क्योंकि महदूद थी ना, पहले ला महदूद सी, फिर महदूद होगी, खत्म हो गई। शक्तियां क्या है? प्रभु की जो शक्ति है, सर्वव्यापक शक्ति है, वो ही जीव के अंदर है। क्योंकि जीव उसी की अंश है ना, वो समुद्र है, ये है, तो उसी की शक्ति है। जितना जितना जीव प्रभु के नजदीक जाता है उतनी शक्ति इसके अंदर भरती जाती है, और जितना जितना प्रभु से दूर है, प्रभु को भूला हुआ, उतनी शक्ति इसके अंदर कम है। तो बस प्रभु में लीन होकर के जो कर्म किया जाए तो फिर वो प्रभु का ही कर्म समझा जाता है। जो उसकी प्रेरणा होती है वो शरीर द्वारा करवा लेते हैं। अब कल की याद होगी आपको, वो पढ़ा था ना भक्त का एक जीवन चरित्र कल, गणेश दास का। तो उसमें आपने देखा था कि लोगों ने आकर के कहा कि बड़ा भक्त बना फिरता है भगवान का, और ये कहता अपने आप को बड़ा समझता करता रहता है। समझे तब जो इस सूखे लकड़ को आदमी बना दे। तो भक्त गणेश दास था, उसका देखते हो कि कितना विरक्त था। सेवाजी आए तो उन्होंने आकर के उसकी बड़ी इज्जत मान किया और ये किया वो किया, लेकिन उसको कितना दुख हुआ कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये प्रभु के आज्ञा से बाहर हो रहा है। तो खैर जब उन्होंने इस प्रकार का ताना दिया तो भक्त को तो इस बात ताने से कुछ लगता ही नहीं था। उसको इससे क्या, किसी ने माना भक्त तो, ना माना तो उसने क्या लेना था कि बड़ा भक्त है कि छोटा भक्त है। लेकिन भगवान दिखाना चाहते थे कि वास्तव में मेरे भक्त भी दुनिया में हैं और वो क्या नहीं कर सकते। तो ये दिखाने के लिए भगवान ने ही उसके अंदर से प्रेरणा करा करके, जिस वक्त भगवान के बीच में डूबे हुए थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, भगवान का कीर्तन करते थे, करते करते हाथ उसके साथ लग गया, अचानक लग गया। शक्ति पीछे वो थी, हाथ लग गया और वो दरख्त जो था हरा भरा हो गया। और उसके बाद फिर उसका मुंह बना और उसके अंदर वो अनाज डाला और उसने वो मुंह अपना जगह बंद कर लिया। वो भी दिखा लिया कि है दरख्त, लेकिन तुम कहते हो कि आदमी नहीं है, ये आदमी का काम भी करता है। तो ये सारी जितनी बासी ये भगवान अपने भक्तों की महिमा दिखाने के लिए भक्तों से ही कुछ ऐसी बातें लीला कराते रहते हैं, तो उनमें हानि नहीं होती। क्योंकि भगत को तो उस अवस्था में पता ही नहीं होता, वो तो भगवान में लीन होता है, ना उनका मन अपना काम करता है उस वक्त, ना बुद्धि काम करती है, वो उसमें डूबे हुए थे। लेकिन उसकी इंद्रियों में वही जो सबके अंदर प्रेरणा करने वाला है, उसकी इंद्रियों से वह ये काम करवा करके लोगों को यकीन दिलाते भक्तों के जरिए। यूं समझो कि भक्तों के अंदर ही भगवान होते हैं। भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं रहता जिस वक्त भावावेश में होते हैं। इसमें एक और बात है कि ऐसे महात्मा
जब शरीर को छोड़ते हैं तो कहीं अपना संकल्प शरीर रखते हैं, अपना कोई संकल्प शरीर रखते हैं। संकल्प शरीर, संकल्प शरीर उन्होंने कानू रखना, शरीर दे विचों तो उन्होंने अपना ख्याल भी उठा लिया होगा। कोई संकल्प रखते हैं फिर अगर अपने बातों में तार वास्ते शरीर में फिर अगर चाहते ओ देखो इस वक्त जो जो संस्कार आप लोगों के हृदय में पड़ गए ना, ये एक तरह का अंतःकरण के अंदर बीज पड़ गया। आप लाख उपाय करो इस बीज को निकालने का, ये नष्ट नहीं होगा। ये सत्संग जो है ये क्या है? ये पुण्य कर्मों का, शुभ कर्मों का एक छट्टा दिया जाता है। जो लोग प्रेम श्रद्धा विश्वास पूर्वक अंतःकरण रूपी खेत में डाल लेते हैं, अर्थात खूब होश हवास से इसको समझ करके अपने हृदय में बिठा लेते हैं, वो बीज पड़ गया। आप अभी भूल जाओगे लेकिन बीज नष्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भूल जाने पर भी है अभी सुना, अभी हाँ भूल गया, ये नष्ट नहीं होगा। और इसको जैसे जैसे पानी मिलता जाएगा ये बढ़ता जाएगा और एक दिन ये वृक्ष बनेगा और सुनने वालों को फल देते जाएगा। दूसरी बात ये, इस बीज को कभी भी जड़ ना समझो, ये चेतन है। जड़ तो आप इसी तरह समझते हो जिस तरह मक्की का दाना है, चने का है, आप कहते हो जड़ पदार्थ, लेकिन जड़ नहीं है। उसके अंदर भी चेतन शक्ति है लेकिन सोई हुई है। जब उसको हालात अनुकूल पड़ेंगे, देखोगे अंकुर निकल आया, तब कहोगे इसमें भी चेतनता है, इसमें प्राण है। इसी तरह ये जो संस्कार डाले जा रहे हैं ये सारे के सारे चेतन हैं, एक भी नष्ट नहीं होगा। परंतु इनको फलदार बनाना, वृक्ष बनाना, ये तुम्हारे अपने पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह आज जो संकल्प, जो नाम रूप आपने अपने हृदय में बिठा लिया, ये कभी नष्ट नहीं होगा। अगले शरीर बदल जाएगा, अगले जन्म में आओगे तो वही चीज फिर से कहीं कोई निमित्त पा करके वो अपने अंदर प्रकट हो जाएगी। ये नष्ट थोड़ी होने वाली। कई दफा ऐसा होता है जरूर कि इस जीव ने कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं जिस कर्मों के अनुसार कहीं कहीं इसको शरीर धारण करना पड़ता है, तो वहां जाकर के इस जन्म की सारी बातें भूल जाता। क्यों? वहां वो ऐसे ख्वाबीदा हालत में रह करके ही वो संस्कार का फल भोगना होता है। तब उस जन्म में वो बिल्कुल कुछ काम नहीं करता। पिछले जन्म के जो संस्कार हैं वो काम नहीं देते, बिल्कुल ही उल्टा करता है। जहां वो भोग के खत्म करके आया, दूसरे जन्म में फिर हालात अनुकूल पड़े और वहां से फिर चल पड़ता है। दूसरी बात एक और भी होती है, केवल मात्र खेत ही कुछ नहीं करता, बीज भी अच्छा होना चाहिए। आई समझ? ठीक है। अकेला खेत ही किसी ने बनाया, अच्छा हो, सब कुछ हो, लेकिन जब तक बीज ही पुष्ट ना हो तो वो काम नहीं देता। तो बीज पुष्ट कौन सा है? जिस किसी महापुरुष ने कमाई की है, खुद नाम को जगाया है, वो अगर दूसरों को देता है वो बीज पुष्ट है, वो नष्ट नहीं होगा। नहीं तो यही नाम है, किताबों में तुम लोग पढ़ते हो, पढ़ोगे, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन वो बात नहीं बनेगी। कमाई किए हुए में और दूसरे में बड़ा अंतर है। थोड़ी सी शंका हो रही। हाँ, इससे आगे बड़ा मन ध्यान लग रहा जी। हाँ, बहुत ध्यान आता भी सब विषय विकार छोड़ दो। हाँ, लेकिन ਜਦੋਂ इतों जो पहुंचते हैं जो बाद शिमला पहुंचते घर पहुंचने फिर हुई एक ही चक्कर है। ਇਹ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਲਾਅ ਪਾਣੀ ਇਧਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਈ ਨੂੰ ਜਰਾ ਇਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ।
थोड़ी देर खड़े रहो, देखते रहो, काई आकर के फिर पानी को छुपा लेती। तो ये माया है। कौन सी माया है? जो आज तक हम लोग अपने अंदर जमा करते रहे, वो हमारे अंदर ही है। अंतःकल्प एक झील है, और ये जो वासना है, ये ख्यालात हैं, विचार हैं, जो हर रोज सुनते समझते रहते हैं, करते कराते रहते हैं, आचरण में लाते रहते हैं, उनके माया रूपी बीज बनते रहते हैं। वो ही काई के वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो आकर के अपने ऊपर डाल लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। महाराज जी ऐसा बूटा देना जेड़ा काई ऊपर निकला अपने आप काई छुटे, तो वो ठीक है, वो तो बीज डालना जो है वो यही है। लेकिन इस बीज को मैंने कहा ना कि इसको परिपुष्ट करना, फलदार बनाना, इसके फल खाने को मिले, ये आप लोगों के पास की बात है। देखो, 4 प्रकार की कृपा है। ईश्वर कृपा, सदगुरु कृपा, और वेद कृपा कहो, चाहे ज्ञान कृपा कहो, चाहे शास्त्र कृपा कहो, 3। और चौथी कृपा है अपनी। ये 4 कृपा जब तक आदमी को प्राप्त नहीं होती, इसका जो मार्ग है वो साफ नहीं होता। पहली कृपा है ईश्वर परमात्मा की। ईश्वर सदगुरु की जो कृपा है और शास्त्र की जो कृपा है, इसका काम तो सिर्फ इतना ही है कि इस जीव के अंतःकरण के ऊपर जो एक अविद्या का पर्दा आया हुआ है, इस पर्दे को उठा देना है। इसी ने अज्ञान का अंधेरा इसके हृदय पर डाला हुआ है, सच्चाई को छुपाया हुआ है। तो गुरु जो है और शास्त्र जो है, इसने एक प्रकार का प्रकाश दे करके उसको पर्दे को हटा देना है। परंतु देखना तो अपनी आंखों से होगा। इस घर के अंदर रात के वक्त सब बैठे हैं, कई चीजें रखी हुई हैं, लेकिन जब बाहर से आओगे देखोगे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। प्रकाश होगा तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन अपनी आंखें जो है देखना तो उनके साथ होगा। इस तरह गुरु ने और शास्त्र ने तो इसका अज्ञान का पर्दा उठा देना कि देख, सत्य वस्तु ये है और असत्य है। ये तेरे को फायदा पहुंचाने वाली है, नुकसान पहुंचाने वाली है, ये अधोगति को ले जाने वाली है और परमात्मा के धाम पहुंचाने। ये इतना उसने सुना देना, समझा देना। लेकिन वो जैसे कहा कि देखना अपनी आंखों से है, वो है पुरुषार्थ। अधिकार जो पैदा करना है वो इसका अपना काम है। अगर ये अपने अंदर अधिकार पैदा ना करे तो फिर इसको शास्त्र की या गुरु का कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। बाकी रहा ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा तो इतनी ही है, जब किसी ने ईश्वर परमात्मा ने किसी के ऊपर कृपा करनी होती है तो जीव तो है, मैंने पहले भी बतलाया कि अंधा, तो इसका जब हृदय का कोई संकल्प ऐसा होगा कि मेरा कल्याण करने वाले महापुरुष मुझे मिले, तो वो उसके साथ संयोग करा देंगे, उसके ऊपर इसकी श्रद्धा बिठा देंगे। जहां उसके पास पहुंचा दिया, श्रद्धा बैठ गई, ये ईश्वर कृपा से वो पूरा हो गया। अब एक सामान्य कृपा होती है, एक विशेष कृपा होती है। ये हो गई सामान्य कृपा गुरु दी और ईश्वर दी। बाकी रहेगी विशेष कृपा। जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब वो तो सदगुरु मिला देते हैं, और सदगुरु की जब विशेष कृपा होती है वो इसको नाम दान दे करके परमार्थ के रास्ते पर लगा देते हैं। तो सदगुरु क्या है? सदगुरु ये समझो कि वही ईश्वर परमात्मा का सरगुण स्वरूप है। परमात्मा के ऊपर माया नहीं, परमात्मा माया के ऊपर कब्जा रखता है। इसी तरह जो आदमी परमात्मा को मिल जाते हैं, उनके ऊपर फिर माया का कब्जा नहीं रहता, तो परमात्मा रूपी हो गए। इस वास्ते कहा गया कि वो उनका सरगुण स्वरूप है।
क्योंकि परमात्मा ने खुद आकर के किसी को कुछ समझाना बुझाना नहीं, उसने जो कुछ अपना काम करना कराना होता है वो ही किसी सरगुण स्वरूप से ही वो कार्य करवाते हैं। जिस जिस समय धर्म की हानि होती है या युगों का परिवर्तन होना होता है, तब वो परमात्मा नहीं आता, वो ही कोई किसी हस्ती को भेज करके उसे सारा काम करवा लेता है। वो भगवान का सरगुण स्वरूप है। तो इसी तरह जीवों का कल्याण करने के लिए उन महापुरुषों को उसका सहयोग करा देते हैं। तो फिर वो अपना उपदेश देकर के इसको मार्ग में लगाते हैं, वो ही उसका जीव का कल्याण करते हैं। जो सदगुरु होते हैं उपदेश देने के बाद फिर उसका साथ नहीं छोड़ते, ये भूल जाए वो नहीं भूलते। कब तक? जब तक इसको तुरताम नहीं पहुंचा देते। ये उनकी फिर अपनी जिम्मेवारी हो जाती है। परंतु पुरुषार्थ करना जो है वो इसका अधिकार अपने अंदर पैदा करना और उसके साथ फिर पुरुषार्थ करना, ये अपना काम रह जाता है। इसका ये 4 प्रकार की कृपा है। गुरु पूरा के शिष्य सूरा। अकेला गुरु भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला अपने पुरुषार्थ से शिष्य भी कुछ नहीं कर सकता। कईयों को देखा है हमारे जैसे कई नालायक होते हैं, उनको गुरु जहाँ ही भूलने लग जाता है तो फिर क्या? कई हमारे जैसे नालायक होते हैं ना बच्चे, हाँ। तो मालूम पड़ता है कि गुरु उनको भूल गए, तो वो कैसे समझा जाए कि गुरु ने उनको नहीं हाँ, छोड़ा? वो ऐसा होता है कि ये अंतःकरण जो है ना, इसके ऊपर तीनों गुणों का चक्कर जो हर वक्त चलता रहता है। वो सारे आप अपने हृदय को टटोल कर देखो, इस वक्त तुम्हारी वृत्ति कैसी है, थोड़ी देर को कैसी हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद कैसी हो जाती है। वो कारण क्या है इस वृत्ति के इस तरह बढ़ने का? वो ही चक्कर चल रहा है, हमें बोध नहीं होता। एक लैंप जग रहा है, उसके आगे एक पक्का लगा हुआ, उसकी जो पंखड़ियां हैं पक्खे की, उसके ऊपर कोई हरा है, कोई लाल है, कोई नीला है, कोई पीला काला लगा हुआ, वो ऐसे चक्कर काट रहा है। तो बाहर की तरफ देखते हैं, कभी रोशनी लाल पड़ती है, कभी हरी पड़ती है, कभी नीली पड़ती है, दिखाई उधर पड़ती है और होती है वो अंदर पक्खे के। इसी तरह हमारे अंदर जो ख्यालात इस तरह बदलते रहती है, इसका कारण क्या है? वो ही पक्खा चल रहा है 3 गुणों का। तो अभ्यास की क्या जरूरत है? उपदेश लेकर के अभ्यास करना बड़ा जरूरी है। बिना अभ्यास के बात नहीं बनती। अभ्यास होता है अपने इस पक्खे को बंद करने का, कि ये 3 पंखड़ी का जो पक्का चल रहा है, ये केवल मात्र वो जो विशुद्ध सत्गुण है सफेद रंग का, वो ही हमारे सामने रहे। रजोगुण और तमोगुण का काला और लाल रंग है, वो हमारे सामने ना आए। क्या चित्त की वृत्ति ऐसी बनी जाए कि बनी रहे कि प्रभु का जो नाम स्मरण है या प्रभु का ध्यान है वो ही हमारे सामने रहे, दूसरी बात ना आए। फिर देखिए क्या बनता है। शांति आने लगती है कि नहीं आने लगती? टाइम तो हो गया यार, फिर दूर रखे, ये दूर रखे। मेरे भगवान अपनी दया से अपना के अब तो अपनी बना लो। हे मेरे भगवान अपनी दया से अपना के अब तो अपना बना लो।
करके दया है समुंदर दया के, हस्ती में अपनी मुझको मिला लो। विपदों से प्रभु जी मुझको उबारो, अज्ञान के इस सागर से तारो। विपदों से प्रभु जी मुझको उबारो, अज्ञान के इस सागर से तारो। ममता से जग की मुझको बचाकर, अपनी ही प्रेमिन प्रीतम बना लो। मुझको बचाकर अपनी ही प्रेमिन प्रीतम बना लो। करके दया है समुंदर दया के, हस्ती में अपनी मुझको मिला लो। इच्छा विषय की मन से मिटा दो, हृदय से पर्दा तम का हटा दो। इच्छा विषय की मन से मिटा दो, हृदय से पर्दा तम का हटा दो। बस ज्योति अपनी जगमग जगाकर, जीवन को मेरे उज्जवल बना दो। ज्योति अपनी जगमग जगाकर, जीवन को मेरे उज्जवल बना दो। हे मेरे भगवन अपनी दया से, अपना के अब तो अपनी बना लो। हरि तत्व अपना मुझको बता दो, सब ज्ञान भगवन अपना जता दो। हरि तत्व अपना मुझको बता दो, सब ज्ञान भगवन अपना जता दो। मुरली सुनाकर मुखड़ा दिखाकर, अपने ही चरणों की चेरी बना लो।
करके दया है समुंदर दया के, हस्ती में अपनी मुझको मिला लो। करके दया है समुंदर दया के, हस्ती में अपनी मुझको मिला लो। बल निजी कृपा का मुझको दिला दो। बल निजी कृपा का मुझको दिला दो। चरणों से अपने मुझको मिला दो। चरणों से अपने मुझको मिला दो। बल निजी कृपा का मुझको दिला दो। बल निजी कृपा का मुझको दिला दो। चरणों से अपने मुझको मिला दो। चरणों से अपने मुझको मिला दो। सुमरन में दासी का मन लगाकर, आवागमन से जल्दी छुड़ा लो। सुमरन में दासी का मन लगाकर, आवागमन से जल्दी छुड़ा लो। हे मेरे भगवन अपनी दया से अपना के अब तो अपनी बना लो। अपनी दया से करके दया है समुंदर दया की, हस्ती में अपनी मुझको मिला लो। करके दया है समुंदर दया की, हस्ती में अपनी मुझको मिला लो।